गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे सब लोग। और आज हम डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा, इससे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का ये टॉपिक जो है वो मैं अपनी यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं। बेसिक जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो आपका डल चुका है चैप्टर में पहले ही। आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आई विल पुट द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। और कुछ और वीडियोस हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे इजीली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपके जितने भी नेशनल मैथ्स के जो भी कॉम्पिटिशन है उनमें भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है कि जहां पे जिनके फैक्टर्स में एग्जैक्टली नंबर्स के पेयर बन रहे हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 2। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि 3 into 3 होता है। 16 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे 2 के पेयर्स बन जाते हैं, राइट। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहां पे एक पेयर ये बन गया, यहां पे एक पेयर ये बन गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे और मुझे पेयर्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना, बड़े नंबर्स भी मिलेंगे। अब देखिएगा, मुझे यहां पे बताना है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं सबसे पहले तो इस नंबर के फैक्टर्स चेक करूंगा कि फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, राइट और नॉट, और पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 8 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। देन आई एम डिवाइडिंग बाय 2, दिस इज कमिंग 27। फिर 3 से किया, 3 9 जा, और फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। तो यानी कि 108 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 into 2 into 3 into 3 into 3। सो देखिएगा किस नंबर के पेयर की कमी है आपको वो देखना है। यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है या 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इस 3 को एक और 3 चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाऊंगा प्राइमरी मेथड से, मुझे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, तो मेरा पास नंबर ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मैं ओनली 3 से मल्टीप्लाई इस साइड नहीं करूंगा, मुझे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैं इसको यहां नहीं लिखूंगा, मुझे इसका ये पेयर चाहिए, मैं इसको डैश छोड़ देता हूं, ये फिल इन द ब्लैंक है। सो 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। अब देखिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहां पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे पास, राइट। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा, 24 और 324 बन जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे, मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें आपको बता दे रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मेरे इस ऑप्शन का आंसर हो गया 3, राइट। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द न्यू नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा, तो उस केस में आपका 324 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस बन जाते हैं आंसर के, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा गया है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो मेरा आंसर 3 हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से हम दिस मस्ट बी डिवाइडेड, इस बार इसको डिवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई की बात हो रही थी। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है आपको, तो किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम पहले इसके फैक्टर्स पता करते हैं, राइट। फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 252, 252 एंड 00। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 0 0, राइट। देन फिर से आप 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 0 0, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, करते जाइएगा। जब से 2 से डिवाइड हो रहा है आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड देन 2 5 जा 10 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 1 5, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर आपका ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है बिकॉज 1 प्लेस आपके पास 5 आ गया। तो अब आपका ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। और फिर से 5 से डिवाइड होगा।
5 5 5 जा 25 और फिर से 5 से डिवाइड होगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, राइट। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 2 जा 6 और 3 1 जा, फिर 3 से किया 3 7 जा 21 और अब ये 7 से डिवाइड होके 1 आ गया। तो अब देखिए फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास 25200 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3 into 7। अब देखिएगा यहां पे पेयर्स बनाइए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ये 7 मेरे पास टारगेट में है, ये 7 मेरे पास अकेला रह गया। यहां भी आप देख सकते हैं, आपको इतना डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एमसीक्यूज आपके पास है तो आपको सिर्फ यहीं पे देखना है कि 7 आपके पास एक्स्ट्रा है। तो या तो आप इस नंबर को 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का पेयर बन जाएगा। अगर मुझे पूछा होता किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मुझे पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करें, इसका मतलब ये हो गया मुझे दोनों साइड 7 से डिवाइड कर देना है। जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी कोई नंबर आएगा मेरे पास 7 से डिवाइड करने के बाद, राइट और नॉट। तो देख लेते हैं क्या नंबर आएगा। यहां मेरा आंसर 7 आ चुका है, 7 मेरा करेक्ट आंसर। जो यहां पे पूछा गया है बाय व्हाट नंबर दिस मस्ट बी डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड करें। लेकिन कई बार ये भी वैसा ही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, तो यहां भी कई बार ये पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा आपको, यानी कि एक नंबर से डिवाइड करने के बाद न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा आपको, राइट। सो इन पेयर्स को देखने के बाद आप देख लीजिएगा 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। 7 3 जा 24 1 2 7 1 जा 7 5 0 और 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, राइट और नॉट। सो ये आपके पास इसको डिवाइड ठीक नहीं हुआ है, ठीक से करिए, इसको चेक कर लेते। 7 से डिवाइड करेंगे हम 7 3 जा 21 4 7 6 जा 42 और 0 0। ये नंबर आपको मिल जाएगा 7 से डिवाइड करने के बाद। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट और नॉट। तो कई बार ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करता है तो ये वाला नंबर आपके पास ऑप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6 डिजिट का, राइट, एंड दैट शुड बी ग्रेटेस्ट ऑल्सो, बड़े से बड़ा कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में गिवन है और वन ऑप्शन है नन ऑफ दिस, हो सकता है इनसे भी कोई बड़ा हो। तो देखिए एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप इन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट कर लें कि कौन सा आपके पास इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट, इनके प्राइम फैक्टर से इनका स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है। लेकिन वैसा करने से आपको इस वाले ऑप्शन ने मात दे दी है, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ये मान लीजिए ये तीनों ही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गए और आपने कहा ये ग्रेटेस्ट है तो आपने इसको टिक कर दिया, बट क्या आपका नन ऑफ दिस के अंदर कोई और नंबर भी छुपा हो, तो इसीलिए आपको इसको एक प्रोसेस से करना पड़ेगा। वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, और यही रीजन है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन वैल्यू गिवन है और एक ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस गिवन है। इसी रीजन के कारण आपको ये ऑप्शन नन ऑफ दिस गिवन है। तो देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ आप काफी सारे क्वेश्चन सीख जाते हैं। देखिए कैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट की बात हो रही है। 6 डिजिट की जगह मैं 5 डिजिट कर सकता हूं, 4 डिजिट कर सकते हैं, 7 डिजिट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सब क्वेश्चंस एक ही प्रोसेस से होंगे। देखिए कैसे, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए पहले। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास होगा 99 99 और 99। अब आप इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देता हूं मैं, क्योंकि क्योंकि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना होगा, ओके। चलिए अब लास्ट एंड सेट से पेयर्स बनाते हैं। ये पेयर्स आपके बन गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 99 आ गया। 99 किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 99 या उससे कम आए। सो मैं 9 9 जा करूंगा, 9 9 जा 91 आपके पास 81 आपके पास आ जाएगा। 9 9 जा 81 आपके पास आ गया, ओके। अब 81 आ गया, यहां से 9 - 1 करेंगे 8 आएगा आपके पास, और 9 - 8 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये नेक्स्ट पेयर आपके पास यहां नीचे आ जाएगा, राइट। अब यहां कौन सा नंबर लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में। अब जिस नंबर से जिसको मल्टीप्लाई किया है वही नंबर उसमें प्लस कर दो। 9 + 9 आपके पास 18 हो गया। 9 + 9 18 हो गया आपके पास, राइट। सो 18 यहां आ गया। अब देखिए, अब 18 के आगे मैं क्या नंबर लिखूं कि देखिएगा ये है कहानी
18 है यहाँ पे, मैंने ऊपर से दूसरा पेयर नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे इसके आगे कौन सा डिजिट लगाऊं मैं कि मेरे पास वैल्यू ये वाली वैल्यू आए या इससे थोड़ा सा कम आए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ट्राई करेंगे थोड़ा सा, तो मैं पहले 9 से ट्राई करता हूं बिकॉज ये वैल्यू बहुत 9 8 जा तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस वन वैल्यू आ गई। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 1701, ओके, यानी आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो नंबर आप यहाँ पे लगाएंगे उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप माइनस निकालेगा, 9 - 1 8 आएगा आपके पास, और 9 एज इट इज, और 8 - 1 7 1 आएगा आपके पास। और ये डिजिट आपके पास डबल डिजिट हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में 2 डिजिट इकट्ठे एक साथ नीचे उतारते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे नीचे नंबर कौन सा आएगा, अब जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई किया है वही नंबर आप उसमें प्लस कर दीजिएगा। सो क्या आ गया, 9 + 9 18 198 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप कौन सा नंबर, अब मैं फिर यहाँ पे आपसे 9 लगा दिया, 9 के बाद ये 9 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये वाला 9 ऊपर लिखा नहीं हमने, पहले इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे मुझे 9 लगाना है तो एक ये 9 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इससे करेंगे फिर 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास 9 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और फिर आप इसका रिमाइंडर निकाल देंगे। अब देखिए ये जो नंबर है मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मुझे ये कंफर्म हो गया। कैसे पता लगा मुझे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिवीजन नहीं हुआ, लास्ट का डिजिट मेरा नीचे आ चुके हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टेबल नहीं जा रहा है, मुझे रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये कंफर्म हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे फिर 9 और यहाँ पे 1998 आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब देखिएगा जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर वो रिमाइंडर में इसमें से माइनस कर दूं इस नंबर में से, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से, तो फिर मैं जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करूंगा तो फिर मेरे पास रिमाइंडर नहीं आएगा, राइट और नॉट। समझे कि नहीं समझे कहानी को। देखिए क्या है, अब मैं क्या करता हूं, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखता हूं और उसमें से 199, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को माइनस कर दो, 98 रिमाइंडर को माइनस कर दो, 981 आएगा आपके पास, 00899, यानी ये जो नंबर है दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट, राइट। सो मेरे पास आंसर आएगा बी, मेरा करेक्ट आंसर होगा 998001 आपके पास होगा। देखिए हमने रिमाइंडर माइनस क्यों किया, मैं आपको छोटी सी वैल्यू से समझाता हूं इसको, कि अगर मैं कहता हूं कि 7 में से मैं क्या माइनस करूं कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, समझिएगा इस चीज को, इससे कनेक्ट करिएगा कि 7 को मैं किससे, 7 में से मैं क्या माइनस करूं कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूं, 2 3 जा 6 1। अगर मैं 7 में से 1 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 - 1 = 6 आ रहा है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही टेक्निक आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में लगाते हैं कि लॉन्ग डिवीजन निकालिए, और जो रिमाइंडर बच रहा है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रिमाइंडर आएगा ऑब्वियसली, उस रिमाइंडर को उस वैल्यू में से माइनस कर दोगे तो जो आपके पास नंबर आएगा आंसर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा हमेशा, ओके। बट इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पे बेस्ड है। सो आपको लॉन्ग डिवीजन भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट टेक्निक आपके हिसाब सीख के बैठ गए। सो टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यू हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से, एक तो प्राइम फैक्टर मेथड है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। देखिए व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इस नंबर में क्या ऐड करें। देखिए जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात आती है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात बोली जाती है तब आप प्राइम फैक्टर मेथड लगाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात बोली गई है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो हमने प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर निकाले और देख लिया कि कौन सा फैक्टर की कमी है या कौन सा फैक्टर एक्स्ट्रा है, राइट। तो हमने उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहां पे आपसे पूछा गया व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। अब ये क्वेश्चन ऐड का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्ट का लेंगे तो आपको कहानी और समझ में आएगी। देखिए एडिड वाले क्वेश्चन में आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन वाले में भी आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके पास है 31, 37, 49, 53। कौन सा नंबर इसमें से ऐड होगा सो दैट कि ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। चलिए लॉन्ग डिवीजन टेक्निक लगाते हैं 5, 9, 0, 0, 0। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन भी हम सीख जाएंगे साथ साथ। ठीक है, देखिए राइट साइड से पहले पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। राइट, यहां पेयर बनाया, फिर ये पेयर बनाया और 5 मेरा अकेला रह गया। अब मैं इस 5 को डिवाइड करना शुरू करूंगा, किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 5 या उससे लेस आए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 आएगा आपके पास। एक स्टेप हो गया मेरा। अब यहां रिमाइंडर बच रहा है मेरा 1 और ऊपर से ये पूरा पेयर जो है वो 90 नीचे आ जाएगा। और यहां पे क्या आएगा, इस 2 के अंदर 2 ही प्लस कर दो तो यहां 4 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा 4 के आगे मैं कौन सा डिजिट लगाऊं सो दैट कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करूं। सपोज मैंने 4 के आगे 1 लगा दिया तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 41 आया, बहुत कम है। 4 के आगे मैंने 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 84 आया, ये भी बहुत कम है। 4 के आगे मैंने 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 है, ये भी बहुत कम है। 4 के आगे 4 लगाऊंगा तो 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 16, 117, ये कुछ नजदीक लग गया नंबर। चलिए मैं पता करता हूं क्या पता 5 से करना पड़ जाए, लेकिन देखिए 4 5 जा 20 हो जाएगा, ये तो कुछ 200 समथिंग वैल्यू आएगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा आ जाए। ठीक है ना, यानी कि मेरी वैल्यू ये वाली सेट बैठती है, कौन सा 4 पे जाएगा और यहां 4 लगाऊंगा और 176 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू मेरी सेट बैठ रही है। अब देखिएगा इसको मैं इरेज कर देता हूं। इस तरह से आपको करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, फिर आप चीजों को पकड़ लेंगे आसानी से। ठीक है ना, कैसे पकड़ लेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए इस स्टेप पे हम करते हैं। अब माइनस करिएगा, 10 माइनस 6 आपके पास 4 आएगा, 8 माइनस 7 आपके पास 1 आएगा और ये डबल जीरो आप अब नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे क्या लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो ये बन गया आपका 48। अब 48 के आगे आप क्या लगाएं, अब देखिएगा 48 के आगे यहां कोई भी एक डिजिट लगाऊंगा मैं, 48 के सामने यहां कोई डिजिट लगाऊंगा तो देखिए यहां मेरे पास 12 है। आपको 1 से शुरू नहीं करना है हमेशा, आप थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे तो आपको चीजें क्विकली पकड़ में आ जाएगी। यहां 12 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां 14 है सॉरी, कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14 या उससे कम बने। 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 4 3 जा 12 आता है, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 पे बात बन रही है। बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे डिजिट मिल गया। राइट और नोट, ऐसे ही डिजिट मिलेगा आपको, हर नंबर से करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 24 का 4, 2 3 4 जा 12 और 2 40, ये नंबर मिल गया मुझे। अब आप कहेंगे सर ये नंबर तो ज्यादा बन गया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये नंबर तो ज्यादा बन गया, ये तो नंबर मैं लिख ही नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन ये नंबर मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है। क्यों, क्योंकि मुझसे पूछा गया है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इससे बड़ा नंबर जो नेक्स्ट होगा वो यहां पे 49 अगर आएगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये जो डबल जीरो है ये कहां से आई है, ये यहीं से तो आई है। अगर यहां पे डबल जीरो की जगह 49 होता तो 49 नीचे आता और ये टेबल 3 पे पूरा पूरा चला जाता और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। राइट और नोट, और इसका निकालने का ये भी तरीका है कि इनको माइनस कर दो, 1449 माइनस 1400 तो 94 आ गया आपके पास, यानी कि 49 एक ऐसी वैल्यू है, यानी कि देखिएगा नंबर मेरे पास क्या होगा 59049, ये जो नंबर है मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो ये नंबर बन गया, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड तो 49 मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट हो गया, 49 मस्ट बी एडेड। लॉन्ग डिवीजन सीख लीजिएगा, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, गारंटी से बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा था 5 और 5 जो क्वेश्चन होंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आता है तो यहां पे लिखा होगा व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये तो बहुत सारी वैल्यूज इसके हैं, मल्टीपल आंसर्स इसके हैं, क्योंकि इसमें आप कितने भी नंबर सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। लेकिन जब एमसीक्यूज में है तो हमें इनमें से ही कोई ऑप्शन देखना होगा।
तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ही लगाना है। तो मैं इसको क्या करता हूं, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राइट साइड से पहले पेयर्स बनाएंगे, पेयर बना दिए, 4 अकेला रह गया मेरा, 2 को 2 से किया 4 आ गया। ठीक है, अब मैं 57 को यहां पे नीचे ले आऊंगा और यहां 2 + 2 तो ये आपका 4 आ गया। अब 4 के सामने क्या लगाएं, देखिए 4 के आगे यहां पे 2 भी लगाता हूं तो ये 4×2 = 84 बन जाता है, जो कि गलत हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। सो मुझे यहां पे 1 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 लगाऊंगा, 41 को 1 से करूंगा तो 41 ही आएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 - 1 करेंगे 6 आएगा, 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा और ये 97 आपका यहां पे नीचे आ जाएगा। अब मेन टास्क आपका, जो मेन अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है वो यहां पे बन रही है, कैसे कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि इसमें से तो हमें माइनस करना है, यानी कि इसके नीचे हम जो वैल्यू लिखेंगे वो इससे कम लिखनी है, हमें जस्ट कम लिखनी है, बहुत ज्यादा कम नहीं लिखनी है, थोड़ी सी छोटी लिखनी है। कैसे, अब देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, इसको 1 से किया तो ये 42 बन गया। अब हम ट्राई करते हैं कि यहां पे मैं कौन सा डिजिट लगाऊं कि उसको उसी से जब मल्टीप्लाई करूं तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू आए। तो ध्यान से देखिए यहां पे 16 बैठा हुआ है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 बनेगा। बात पकड़ में आ गई। ठीक है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 बनेगा। इसको और इसको देखिएगा बस, तो यहां पे मैं 4 लगाता हूं और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 424 को 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 4 = 16, 1 4 2 = 8 1 9 और 4 4 = 16, यानी कि आपके पास बन गया 1696 बन गया। यानी कि अगर यहां पे 6 होता तो ये नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी कि अगर यहां पे 6 होता, 4 5 9 7 6, तो अगर मैं उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालता तो 214 बन जाता। लेकिन 7 आने से पूरी कहानी बिगड़ गई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहा। सो इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस कर दूं इस गिवन नंबर में से, यानी कि 7 में से अगर 1 माइनस कर दें तो आपके पास नंबर क्या बनेगा, 45796, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी मेरा आंसर हो गया, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए पूछा गया है तो 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए लॉन्ग डिवीजन कितनी हेल्प कर रहा है आपको क्विकली आंसर निकालने में। मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये प्रोसेस करने में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। 5 क्वेश्चन थे, इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं।